हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में करंटली क्या सोच रहा है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो आपका पर्सन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर करंटली क्या सोच रहा है, क्या है उसके मन में, लेट्स फाइंड आउट। Nine of Wands, Six of Wands, Judgment. ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में दोनों साइड से, आपके एंड से भी, आपके पार्टनर के एंड से भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज बहुत ही ज़्यादा है इस कनेक्शन को लेकर। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को फियर है कि आपकी लाइफ में कोई और हो सकता है, आपको ये फियर है कि उसकी लाइफ में कोई और हो सकता है। रीज़न ये भी हो सकता है कि चीज़ें क्योंकि आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, जो चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस जो है वो खुद से क्रिएट किए जा रहे हैं, ओपन कम्युनिकेशन ना रखकर। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होते मुझे दिख रही हैं आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। और मुझे लग रहा है कि सेम आपके एंड से भी हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं फियर का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा है, इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही शायद अपने अपने अंदाज में गुड लुकिंग हो सकते हो, जहाँ पर आपको जो फियर है वो आपके पार्टनर को भी है। तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी जो है वो डेफिनेटली वहाँ पर है। और ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में लोग बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन अगेन वो रीज़न लोग नहीं है, आपकी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। जैसे आपकी क्लोजनेस किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ होना या उसकी क्लोजनेस किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ होना आपको इनसिक्योर कर रही है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। सो मुझे लग रहा है कि आपका रिश्ता जो है वो इन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता मुझे दिख रहा है। यहाँ पर कुछ चीज़ें पास्ट की भी कनेक्टेड हो सकती हैं, जहाँ पर आपके पर्सन इसलिए भी इनसिक्योर हो रहे हैं कि दे नो कि इन द पास्ट समथिंग हैपेंड। तो आपके पास्ट के बारे में हो सकता है उनको बहुत कुछ पता हो, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन आप पे फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। या उनके पास्ट में ऐसा हुआ हो सकता है कि कोई एक्स ने उनको चीट किया हो। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स है। क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। मुझे लगता है कि आपको और आपके पर्सन को पास्ट को भूल जाना चाहिए कंप्लीटली और फोकस करना चाहिए नाउ के ऊपर। अभी क्या है आप दोनों के बीच में, अभी कैसा इक्वेशन है, अभी आपकी लाइफ में कौन है, उसकी लाइफ में कौन है, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। द मोमेंट आप दोनों एक दूसरे को जज करना छोड़ोगे, आपका रिश्ता स्ट्रेंथन अप होगा, आपका रिश्ता स्ट्रांग होगा। और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में शायद ये रियलाइजेशन आपको भी हो जाए और आपके पर्सन को भी हो जाए। हो सकता है कि ये जो रीडिंग आप देख रहे हो, यू आर ड्रॉन टू दिस रीडिंग ताकि आप अपने माइंडसेट को चेंज करो। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपका माइंडसेट थोड़ा हटेगा इन नेगेटिव थॉट से, आपके पर्सन का भी हट जाएगा। आप में से स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अगर आप अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं पर्सन को भी वही फियर है जो आपको फियर है। सो अगर आपको लगता है कि उसकी लाइफ में कोई और था या है, उसको भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और था या है, तो अपना थॉट प्रोसेस जितना ज़्यादा जल्दी पॉजिटिव करोगे, उतना ज़्यादा जल्दी आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस भी आपको लेकर पॉजिटिव हो जाएगा। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में चेंजेस आ रहे हैं। आपके पर्सन आपको लेकर ज़्यादा जजमेंटल होकर नहीं सोचेंगे, ओ अच्छा ये इससे बात कर रहा है तो ये हो रहा है। ये कहीं ना कहीं अपने माइंड में कुछ क्वेश्चंस ले आना। जैसे आप अपने पर्सन को ऑनलाइन देखते हो तो आपके मन में थॉट आता है कि शायद वो किसी से बात कर रहा है और आपको इग्नोर कर रहा है। उसके मन में भी यही थॉट आता है कि शायद आप ये कर रहे हो या वो कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं वो इस तरह के नेगेटिव एलिमेंट्स जो है मुझे आपके रिलेशनशिप में दिख रहे हैं, जो कि करंटली काफ़ी डोमिनेंट लग रहा है आपके रिश्ते के ऊपर। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप ओपन कम्युनिकेशन नहीं रखते हो, फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन नहीं रखते हो, आपका रिलेशनशिप आगे ख़राब हो सकता है। जहाँ पर आप अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे, रिलेशनशिप की इक्वेशन बेहतर हो जाएगी। अगर आप शादीशुदा हो इस इंसान के साथ तब भी, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तब भी, और अगर आप किसी सिचुएशनशिप में हो तब भी, आने वाला टाइम मुझे बेहतर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 6 दिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपकी काफ़ी रिश्ते में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। अगर अभी आपको लग रहा है कि आपका पर्सन इससे भी बात करता है, उससे भी बात करता है, आपको इग्नोर करता है, तो कहीं ना कहीं वो चेंज आप देखोगे। चाहे आप लड़के से डील करो या लड़की से डील करो, दोनों सिचुएशन में आपका जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन है वो स्ट्रेंथन अप होगा। और आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्टिव तो रहोगे ही, पोजेसिव भी रहोगे, लेकिन समहाउ जो दूसरे लोग हैं वो हट जाएंगे सिचुएशन से। तो आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। हो सकता है कि आने वाले टाइम में या तो आप कोई काम से ऑफ ले रहे हो
या इन लोगों से ऑफ ले रहे हो जिसकी वजह से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, या ये भी हो सकता है कि कुछ आप ऐसा टाइम प्लान करो जहाँ पे आप दोनों इकट्ठे हो, तो वो भी चीज़ आपके रिश्ते को स्ट्रेंथन अप कर सकती है। सो कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन मुझे डेवलप होते दिख रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर के मन में है कि वो आपको ज़्यादा टाइम दें, आपके साथ जो इक्वेशन है उसको बेटर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जीज हम देख रहे हैं, लेकिन आपकी इक्वेशन और आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन भी जो है वो सामने दिख के आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इंटेंशन रख रहे हैं कि चीज़ों को बेहतर किया जाए, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया जाए। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो आपका मूड ख़राब हो जाता है या उसका मूड बिगड़ जाता है आपके साथ इन्हीं डाउट्स और फियर्स की वजह से, तो उन डाउट्स और फियर्स को क्लियर किया जाए ताकि जो आप लोगों का रिश्ता है वो स्ट्रेंथन अप हो। सो कहीं ना कहीं आपका जो आने वाला टाइम है 6 दिन के बाद, मुझे लग रहा है कि सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी आपके पार्टनर और आपके दरम्यान में। आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, आप एक दूसरे को डेट भी कर सकते हो आने वाले टाइम में, फिजिकली भी मिल सकते हो, और जो आपका कनेक्शन है उसको आप स्ट्रांग होते देखोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में या आपकी लाइफ में ऐसा एक पर्सन है जो बहुत क्लोज है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। ये पर्सन सिबलिंग नहीं है, ये पर्सन कोई और पर्सन है, जैसे कोई और लड़का हो सकता है या कोई और लड़की हो सकती है उसकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपना कंपैरिजन उस पर्सन से करते हो और आपको इनसिक्योरिटी होती है या आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटी होती है। तो दोनों सिचुएशन, क्योंकि मिरर एक सोल लग रहे हो आप दोनों, तो उसकी वजह से ऐसा लगे कि दोनों एंड से हो सकता है कि एक एक पर्सन हो दोनों की लाइफ में। लेकिन जो भी सिचुएशन है, मुझे लगता है कि द मोमेंट यू गोना स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, तो वो इश्यूज जो हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। सो आप ऐसे मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे आपका जो कनेक्शन है वो आगे बेहतरी की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर भी इंटेंशंस बहुत पॉजिटिव रख रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। दे कैन अंडरस्टैंड कि आपको क्या फियर्स हैं। इसी तरह से मुझे लग रहा है कि जैसे आप जब ये रीडिंग देखोगे, अगर ऐसा कोई पर्सन है उनकी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में, तो आपको चाहिए कि आप उससे अपने नेगेटिव थॉट को एलिमिनेट करो। द मोमेंट यू गोना डू दैट, तो आपका इक्वेशन आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा होता दिखेगा आपको, और मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत प्यारा होता दिखेगा आपको आने वाले टाइम में। आपका एक दूसरे के साथ जो प्यार है, मोहब्बत है, उसको टाइम दो। फाइट, आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश किया करो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करो जहाँ पे आप ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो ना, उसमें क्या चीज़ ऐसी है जिससे आपको लगता है कि आप में कमी है तो पर्सन किसी और तरफ देखेगा। उन चीज़ों को अपने अंदर कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो बदलने की कोशिश करो। द मोमेंट यू गोना डू दैट, आपकी रिलेशनशिप सिचुएशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी आपके पर्सन के साथ। लेट मी सी कि आपका पर्सन आपके साथ क्या इंटेंशन रखता है। इन 2 कार्ड्स के साथ तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत होपफुल है कि आने वाला टाइम आप दोनों के दरम्यान में बेहतरी का टाइम होगा। कमिटमेंट भी आ सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। एसेस हैं 2, तो एक नया चैप्टर आप बिगिन कर सकते हो। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करके, कुछ डाउट्स हैं तो उनको क्लियर करके, अगर आप दोनों के दरम्यान में कुछ अनबन हुई थी लोगों की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी भी आ जाएगी और आपका जो प्यार है एक दूसरे के लिए वो बढ़ेगा। बट लेट्स सीखिए फर्दर क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। क्या चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ इस रिलेशनशिप में, क्या चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ इस रिलेशनशिप में। वो ये नहीं चाहते कि आप दोनों एक दूसरे को कभी छोड़ो। जानते हैं कि आप दोनों के दरम्यान में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे वो गलत होते हैं। कहीं ना कहीं उनको पता है कि उनसे कुछ गलती हो जाती है, या वो आपको इग्नोर करके किसी और को टाइम दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं अनबन हो जाती है, या वाइस वर्सा। लेकिन एट द सेम टाइम वो नहीं चाहते कि आप उनको छोड़ो, या आप वो सब करो जो ये सब करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों में ईगो का क्लैश होता है, या आप दोनों रिवेंज उसमें पोजीशन में आ जाते हो कि अच्छा उसने इससे बात की तो मैं अब इससे बात करूंगा या करूंगी। तो कहीं ना कहीं वो दोनों चीज़ें आप दोनों के रिश्ते को थोड़ा या बहुत, कुछ लोगों के लिए थोड़ा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आपके रिश्ते को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं। आप दोनों एक दूसरे को जलाने के चक्कर में, जेलस कराने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लिमिट्स क्रॉस कर जाते हो, जिससे आपका रिश्ता ख़राब होता है। सो आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि ये जो इश्यूज़ रहे हैं आप दोनों के दरम्यान में, आपका पार्टनर उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगा। कोशिश करेगा कि आप दोनों का जो कनेक्शन है उसको संभाल सके पॉजिटिवली। इसीलिए शायद उसकी इंटेंशन है कि जो चीज़ें वो करता आया है उसमें उस तरह के डाउट्स और फियर्स आपके मन में ना लेकर आए जहाँ पर आप और उसका कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो। सो वो एक इंटेंशन पर्सन की डेफिनेटली है, और साथ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस वैसे भी दिख रहे हैं उनके एंड से आपकी तरफ आते हुए। तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और आपका पार्टनर कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, उस तरफ चीज़ों को लेकर जाना चाहेगा। अगर वो इनडिसाइसिव है राइट नाउ, तो ये क्लैरिटी उसको आ जाएगी आने वाले टाइम में। जो 5-6 दिन का मैंने टाइम मेंशन किया था, पहले 5 था या 6 था, उसके बाद आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आप अपने इस इंसान के साथ आते देखोगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन लव्स यू अ लॉट, लेकिन यस, आप दोनों के दरम्यान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं करंटली, अगर हम बात करें करंट सिचुएशन में।
और ये दोनों एंड से हैं, ऐसा नहीं है जैसे मैंने कहा ना कि आप उसको जलाने के चक्कर में, वो आपके जलाने के चक्कर में। जैसे हो सकता है कि आप दोनों किसी और से बात ना कर रहे हो, लेकिन आप ऑनलाइन प्रिटेंड करते हो, वो ऑनलाइन प्रिटेंड करता है कि जैसे यू आर टॉकिंग टू समवन। तो कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन जो है, ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो रिलेशनशिप में आ जाती है। तो वो एक डोमिनेंट एक चीज़ लग रही है, बट आने वाले टाइम में वो भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है टॉरस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो हो सकते हैं, या फिर इन साइंस को इन साइंस में से कोई एक साइन आपका भी हो सकता है। वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी पॉसिबल है यहाँ पर। तो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर आपको कोई भी पर्सनलाइज सर्विस चाहिए तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।